नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राज मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल स्टोरीज़ में। वो किसी ने बड़ी ही सुंदर लाइन कही है कि तेरे दर पे आने से पहले मैं बड़ा कमज़ोर होता हूँ और तेरे दर पे आने के बाद मैं कुछ और होता हूँ। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो हर रोज़ एक सब्जी की रेहड़ी लगाया करता था। तो एक दिन एक व्यक्ति उस रेहड़ी पे जाता है और देखता है कि रेहड़ी पे कोई भी नहीं है, सब्जी वाला कोई भी नहीं है। और वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, मेरी माँ बहुत बीमार है और मुझे बीच बीच में उसे देखने के लिए जाना पड़ता है। आपको जो भी लेना है आप ले लीजिए, उसके रेट इस बोर्ड पे लिखे हुए हैं और पैसे इस गत्ते के नीचे रख दीजिए। वो इंसान जब उसने पढ़ा तो वो बहुत आश्चर्यचकित रहा कि आज के समय में ये कौन है जिसने इस तरह से लिखकर और इतनी सारी सब्जियां, फ्रूट ऐसे ही रेहड़ी पे छोड़ रखे हैं। तो उसने अपनी पसंद की सब्जियां और फल लिए, जो रेट उस रेहड़ी के बोर्ड पे लिखा हुआ था उसके हिसाब से उसने अमाउंट कैलकुलेट किया और बताए गए अनुसार उस गत्ते के नीचे उसने नोट रख दिए। तो उसने देखा कि वहाँ पहले से कुछ और नोट रखे हुए हैं। तो उसने देखा कि हाँ, लोग रख तो रहे हैं, फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन चलो मुझे तो जो चाहिए था वो मिल गया। और वो वहाँ से चला गया। शाम को खाना वाना खा कर के उस व्यक्ति ने सोचा कि चलो थोड़ा टहल के आता हूँ। तो जब वो घर से बाहर रोड पर घूमने के लिए निकल रहा था तो उसने देखा कि वही रेहड़ी वाला, एक दुबला पतला सा व्यक्ति, फटे पुराने से उसने वस्त्र पहने हुए, और वो उस रेहड़ी को ठेलता हुआ वहाँ से ले जा रहा था। तो उसने उसे रोका और उससे बातचीत करना शुरू की। तो उसने कहा कि भाई, ये तुमने बोर्ड लगा रखा है, आजकल के ज़माने में कौन इतना फॉलो करता है, कौन इतना मानता है। तो वो रेहड़ी वाला उस व्यक्ति को सुनाने लगा कि भाई साहब, कुछ समय पहले जब मेरी माताजी बीमार हो गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपना कोई भी काम अब स्वयं नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे देखभाल की आवश्यकता है, तू कहीं मत जाया कर। तो मैंने माताजी से कहा कि मैं कहीं भी ना जाऊँ, ऐसा तो कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे घर में हमारे सिवा कोई कमाने वाला भी नहीं है और मैं इतना धनी भी नहीं हूँ कि अगर कई दिनों तक कुछ ना कमाऊँ तो हमारा गुजर बसर हो सके। तो मेरी माँ, जो भगवान के ऊपर बहुत विश्वास करती थी, उसने मुझसे कहा, ये जो आज मैं कर रहा हूँ, ये राय उसी ने मुझे दी कि तुम वहाँ रेहड़ी खड़ी करके आ जाया करो और वहाँ इस तरह का बोर्ड लगा दो। बाबू साहब, आपकी तरह ही प्रश्न मैंने भी अपनी माँ से किए थे, लेकिन मेरी माँ ने कहा था, बेटा तू करके तो देख, ईश्वर सब कुछ देखता है, तुझे 1 रुपया भी ज़्यादा कम नहीं मिलेगा। तो जब मैंने ये करना शुरू किया तो मैंने देखा कि मेरा हिसाब बिल्कुल बराबर रहता था, बल्कि मैं कहूँ कि कुछ पैसे एक्स्ट्रा ही लोग रख के जाते थे। और 1-2 बार तो ऐसा हुआ कि लोगों ने कोई खाना बना करके भी यहाँ रख दिया और उसके साथ पर्ची रख दी कि ये आपकी माँ के लिए है। ये छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। सबसे पहले ईश्वर भगवान पर विश्वास करना सिखाती है, और जब हम भगवान पे विश्वास करते हैं तो उसके बाद हम भगवान की बनाई हुई इस सृष्टि पर, भगवान के बनाए हुए किसी इंसान पर विश्वास ना करें, ऐसा नामुमकिन है। क्योंकि
हम किसी और पे नहीं, केवल ईश्वर पे विश्वास कर रहे होते हैं, और ईश्वर हमारे विश्वास को कायम रखने के लिए कभी हमारे साथ गलत नहीं होने देता। तो आज की कहानी बस इतनी ही। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।